अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट ने आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूँ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट्स multiplicative is represented by inverse a inverse, और इसका जो आपके पास फार्मूला होता है वो फार्मूला आपके पास है a inverse which is equals to adjoint of a over determinant of a। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका इनवर्स की बात करेंगे तो इस फार्मूले में आपके पास दो चीजें हैं। एक तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है और उसके बाद इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं कोई एक ऑर्डिनरी सी काउंटर एग्जांपल के तौर पे एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं। वो आपके पास है 3 2 4 एंड 6। अब मैं इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करता हूं। तो एडजॉइंट में आप क्या करते हो कि जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है आप उनकी जगह चेंज करते हो, यानी आपके पास जो है 6 जो है वो 3 की जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर 3 जो है वो 6 की जगह पर आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके आपने साइन चेंज करने हैं, यानी आपके पास ये 2 जो है ये -2 हो जाएगा और यहाँ पर ये +4 जो है ये -4 हो जाएगा। इसके बाद इसी फार्मूले में आपके पास जो दूसरी चीज थी वो आपके पास थी कि आपने इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट आप कैसे निकाल सकते हो, आप डिटर्मिनेंट की ये स्पेशल एक नोटेशन होती है। आप क्या करते हो, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को स्मॉल में लिखते हो 3 2 4 एंड 6 और फिर आप क्या करते हो, जब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो ये डायगोनल एलिमेंट्स पहले 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 और माइनस इनटू ये 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो ये आ जाएगा 6 3 18 -4 2 8। तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा 10। तो स्टूडेंट्स फिर आप क्या करोगे, आप जो है ए इनवर्स इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे। एडजॉइंट की जगह पे जो आपने इसका एडजॉइंट निकाला हुआ है वो क्या है आपके पास 6 -2 -4 एंड 3 और नीचे जो आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है वो है 10। वो यहाँ पर आप 10 जो है वो लिख दोगे। इस तरीके से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स फाइंड आउट कर लोगे। इसके बाद जो आपके पास इसी में टॉपिक आता है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो मैं लिखने जा रहा हूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। यानी अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो वो मैट्रिक्स आपके पास जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी यही है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be non-singular if a determinant does not equals to 0। यानी अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो वो आपके पास मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां से आपके पास जो एसएलओ बेस्ड कोई एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि इफ A is any singular matrix then its inverse is। तो ये MCQs है आपके पास कि अगर आपके पास A कोई भी जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है या उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता या उसका इनवर्स जो है वो 0 के इक्वल आता है या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है।
तो जब आप इसका एमसीक्यू सॉल्व करने जाओगे तो आप जो है वो यहां पर फोकस करोगे कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स ए है वो आपके पास जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स कौन सा आपके पास? सिंगुलर मैट्रिक्स है। और सिंगुलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है कि जो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, उसमें आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो जब हम इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं ए इनवर्स, तो वो क्या है आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आता है और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप जो है इसमें सेकंड वन इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन जो है यहां पर लिखा है कि इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी अगर आपके पास ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपने जो है वो इस स्मॉल ए कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप किस तरह से कर सकते हो? आप जब इसके सॉल्यूशन पे जाओगे तो आप जो है वो इस रेफरेंस को यूज करोगे कि ए आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे? इस स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल रख के ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, आज मेरा जो टॉपिक था वो था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा समझ आया होगा। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।